तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए जल्दी से आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फॉर्मल आवेश। क्लास 11th में दोस्तों, क्लास 11th का चौथा चैप्टर होगा परमाणु की रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। मान लीजिए हमारे पास O3 दे दिया, तो हम कैसे निकालें कि इसका इस पे जो है फॉर्मल चार्ज क्या है, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या है O3 का, या हमारे पास कोई दूसरा दे दिया मॉलिक्यूल CO2। अब हम इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें? या हमारे पास दे दिया NO2, इसमें हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें? या दे दिया हमारे पास H2SO4, कोई भी दे दिया CO2। इस प्रकार के अगर हमारे पास कोई प्रश्न मिल गया या कोई एग्जाम्पल मिल गया, तो हम इनमें से जो है फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें, तो इन्हीं चीज़ों को हम सीखेंगे। तो फॉर्मल चार्ज निकालने से पहले दोस्तों हमें क्या सीखना होगा? सबसे पहले लुईस बिंदु संरचना। तो लुईस बिंदु संरचना जो है कैसे निकालते हैं, जो लुईस ने जो संरचना दी थी, लुईस बिंदु संरचना किसी भी एटम में, तो उसे हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहले किसका लेते हैं? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का ले लेते हैं। तो जैसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सभी को पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो यहाँ पर हम लुईस बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? एक डॉट यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि हाइड्रोजन पे कितना था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होगा? 1s1 ही होगा। तो अंतिम बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, यानी कि हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसमें भी फॉर्म क्या होगा? लुईस बिंदु संरचना इसकी ऐसी होगी, इस पर एक ही बिंदु आपको नजर आएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वाला, जिससे आप अच्छे से समझ लेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हम नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आपको आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? 2, 6। तो हम जो है लुईस बिंदु संरचना इसकी कैसी लिखें? तो हम जो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन हो गए, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को हम जो है बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। यही 6 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? बिंदु के रूप में दर्शाना है। बिंदु के रूप में कैसे दर्शाना है? जैसे ये ऑक्सीजन है, तो इसको पर हम क्या लिखेंगे? 2 बिंदु यहाँ पर युग्म में होना चाहिए, युग्म में। यदि 6 है तो 2 2 का पेयर बनाएगा, यदि 5 है तो 2 2 का 2 2 2 का और एक अलग बनाएंगे, यानी कि पेयर आपको बनाना है। यदि आपके पास सेम इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 हम बना लेते हैं, 2 4 और 2 6। इस प्रकार, इसी प्रकार हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन को सभी को पता है कितना है इलेक्ट्रॉनिक, कितना परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। इसकी लुईस बिंदु संरचना कैसे लेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? परमाणु क्रमांक हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? 2 4। तो इसके बाह्य कोश में कितने हैं? यानी कि 4 और 2 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 4। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता होगा, नहीं आएगा तो सिखा देंगे। फिलहाल आप जो है लुईस बिंदु संरचना सीख लीजिएगा। तो 4 है, तो कार्बन की हम लुईस बिंदु संरचना कैसे लिखें? तो इसमें कितने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या लिखेंगे? बस 4 बिंदु यहाँ पर चिपका दीजिए। यही जो है लुईस बिंदु संरचनाएं हैं। किसी भी की भी आप निकाल सकते हैं। सर ये तो 2 4 6 8 इसी प्रकार से आप निकालेंगे। क्लोरीन के निकाल के देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होगा? 2 8 7। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बस ज़्यादा क्या करना है? चिपका देना है। 2 3 4 5 6। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो उसे आप कहाँ रखेंगे? यहाँ। तो ये है क्लोरीन की क्या है? लुईस बिंदु संरचना। बस यही बिंदु संरचना किसने दी थी? लुईस ने किसी एटम में, यानी कि किसी परमाणु में। अब बात करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश से पढ़ने से पहले हमें जो है यह संरचना आनी जरूरी थी। तो फॉर्मल चार्ज की हम बात करें ना, हम जो है किसका एग्जाम्पल लेके चले? हम ले चलते हैं CO2 का। किसका लेके चलते हैं? CO2 का। तो फॉर्मल आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मल आवेश का फॉर्मूला कहते हैं फॉर्मल चार्ज बराबर होता है मुक्त परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि अनपेयर्ड, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या -1/2। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका, यानी कि आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो बंद बनाते हैं आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए जो है इसे आपको अच्छे से देख लेना है। मुक्त परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या लिया, अणु, एटम में मॉलिक्यूल क्या लिया हमने, CO2। अब हमने निकालना है, कार्बन की भी निकाल ली है, ऑक्सीजन की भी निकाल ली है। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमने कहा ये है C, यहाँ पर जुड़ा होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर भी जुड़ा होगा ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। CO2 की संरचना कैसी रहेगी, ऐसी रहती है, ठीक है। तो CO2 की संरचना ऐसी रहती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कार्बन का हमने क्या निकाला था, कार्बन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। तो इसमें जो है कितना रहेगा, 2 4। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड हो गए, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है नहीं बचा, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन की देख लेते हैं। ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकाला था, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो क्या रहेगा, 2 6, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर जो ये संरचना है, यहाँ पर जो है अष्टक नियम का पालन करती है। अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा, यानी कि कितना चाहिए, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। कैसे 8 होनी चाहिए, जैसे माना अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 4। यदि इसने अपना अष्टक नियम पूरा करना है तो इसमें हमें कितना, +4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। +4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कार्बन का अष्टक नियम पूरा है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अष्टक नियम पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लिए, 1 2, और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से ले लिए। इसलिए इसका क्या है, अष्टक पूरा हो गया। अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही अष्टक नियम है। तो इसने जो है अपना अष्टक नियम पूरा कर लिया है। इसी प्रकार इसका भी जो है अष्टक नियम पूरा हो जाता है। अष्टक नियम कैसे पूरा हो जाता है, इसमें कितने, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, 6। तो चिपका दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये है, और 2 इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ए वाले हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ए वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने भी अपना अष्टक नियम पूरा कर लिया। ठीक इसी प्रकार से जो हम इसमें भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 ने जो है कार्बन के साथ बंध बना लिया, इसमें से भी 2 ने कार्बन के साथ बंध बना लिया। तो बचे कितने, 4 ही तो बचे। अगर 6 में से 2 ने तो बंध बना लिया, 1 2, तब इसके पास ये है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ए वाले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, अनपेयर्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बंध नहीं बना रहे। कौन से, ये वाले। तो कितने हैं इसमें, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो आपके पास क्या है, ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले है मुक्त परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहला है, हम निकालेंगे किस पर निकालेंगे, कार्बन पर हम निकाल देते हैं। सबसे पहले सर आप कार्बन को हम 1 परमाणु क्रमांक दे देते हैं, तो सबसे पहले कार्बन पर हम निकालेंगे। तो कार्बन पर अगर हम निकालेंगे तो कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था मुक्त परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, जो इसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है, आपको वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखनी है, 4 माइनस। अब बात करते हैं दूसरा क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं कार्बन पे, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो चारों ने जो यहाँ पर बंध बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पे जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर हम इसकी संख्या क्या रखेंगे,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे 0, फिर हम करेंगे -1/2 जो आपके सूत्र में दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे आवंटित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवंटित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, जितने जो है इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं, बंद कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं कार्बन के, कितने बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी बंद बनाएंगे एक। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, आप बोलोगे सर कार्बन के तो बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए। तो सबसे पहले जब बंद बनाएगा ये कार्बन किसी के साथ बंद बनाएगा यूं ऑक्सीजन के साथ, तो ये कितना बनाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये वाला होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है काउंट हो गए। आपने बॉन्ड पढ़ा होगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड में कितने होते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने हैं, डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो बंद बना रहे हैं वो कितने हैं, आपको इलेक्ट्रॉन गिनना है, आपको सिर्फ ये नहीं गिनना कि कार्बन बना, कार्बन के साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन भी तो बंद बना रहे हैं, तो ये भी आपको काउंट करना है। तो कितने बना रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 4 दूना 8 यहाँ पर चिपका देना है। अब बेसिक मैथमेटिक्स आप सभी को आती होगी, तो क्या करना है 2 से 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा, तो क्या होगा 4 - 4 बराबर 0। और कार्बन पे यहाँ पर क्या आ गया 0। कार्बन का फॉर्मल क्या है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज यहाँ पर 0 होगा। अब हम इस ऑक्सीजन वाले की बात निकालेंगे इस ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो इस ऑक्सीजन को हम कहाँ निकालेंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं फॉर्मल चार्ज। कहाँ निकालेंगे, ऊपर निकाल देते हैं। अगर आप ये जो सेम ऑक्सीजन है एक का निकाल दिया तो दूसरे का भी सेम रहेगा, अगर आपने किसी का भी निकाल दिया तो उसमें उतना ही रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसका निकाल दूँ, ए वाले ऑक्सीजन का इसका निकाल दूँ, तो इसका भी वही चार्ज रहेगा जो इसका, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ जुड़ रहे, बाकी संरचना दोनों की सेम है। 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 2 जो है इसके साथ बंद बना रहे हैं, 2 इसके भी इसके साथ बना रहे हैं। तो हम इसकी निकालेंगे तो इसमें भी सेम वही रहेगा, जो हम निकालेंगे वो भी इसमें सेम रहेगा। तो निकालते हैं ऑक्सीजन के, इस वाले ऑक्सीजन के निकाल, किसी भी के इसी के निकाल दो, इसी के निकाल दो, सेम है एक ही बात है। तो हम निकाल देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की बिंदु संरचना लिखिए। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि मुक्त परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दीजिए आप। इसका कितना होगा 2, ऑक्सीजन का कितना है परमाणु क्रमांक 8, तो 2 6। अब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको 6 यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर इसकी जगह 6, फिर माइनस आएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है। अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना रहे हैं, आप देखोगे 1 2 3 4। यहाँ पर जो है आप बोलो भैया 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंद नहीं बना रहे हैं, ठीक है हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। उसके बाद आपके सूत्र में दिया है 1/2, फिर हम यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। फिर उसके बाद आपके क्या सूत्र फॉर्मूले में क्या दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं बंद बना रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं 1 2 3 4, 4 ही तो बना रहे हैं भाई। कितने बना रहे हैं 1 2 3 4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है आपका बंद बना रहे हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों आपका इसमें बंद बना रहे हैं। 1 2 3 4, ठीक है -4। तो बस अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई क्या करना है, 2 से 4 कटा 2, 6 में से 4 गया 2 बचा, 2 - 2 बराबर 0। तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा 0। ऑक्सीजन पे 0 फॉर्मल चार्ज होगा, यानी कि इसमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। कार्बन पे भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, 0। इस वाले ऑक्सीजन में भी यही रूल अप्लाई होगा और इसमें भी जो है 0 चार्ज होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन में भी फॉर्मल चार्ज 0 है, कार्बन में भी 0 है। किसके माध्यम से हमने निकाला, इस जो फॉर्मूला है इसके माध्यम से हमने निकाला है। अब हम किसका निकालेंगे O3। और ये आपके जो है एग्जांपल वो उसमें है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर O3 का निकालेंगे, फिर हम किसका निकालेंगे NO2। फिर उसके बाद हम निकालेंगे H2SO4, ठीक है। 4 एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। NO3 की बात करें, इसकी संरचना कैसी होती है, ऑक्सीजन होगा,
ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। इस प्रकार से O3 की आपको संरचना नजर आएगी। ये है O3 की संरचना। तो चिपका लीजिए। अब इसमें क्या चिपकाना है आपको, इलेक्ट्रॉन चिपकाना है। कितने, 1 2 3 4, कितने, 5 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2, अष्टक नियम पूरा होने चाहिए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी अष्टक नियम पूरा कर लेते। कैसे, 1 2, अब कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत, 3 4 5 6 7 8। इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम बात करते हैं इस वाले ऑक्सीजन की। ठीक है, निकालते हैं। इसको हम क्रमांक दे देते हैं 1। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है, 6, जो हमने कहा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल गए, माइनस अब जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, माइनस 1/2। अब जो है हमने कहा था कितना पेयर, कितना बंद, कितना बना रहा है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन जो है बंद बना रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, तो 2 से गया और 6 में से 4 2, तो कितना आ गया इसमें, 0। इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 रहेगी। और यह जो है आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अब निकालते हैं इस वाले पे, दूसरे पे, ये वाला, इस वाले पे निकालते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड है। अब निकालते हैं दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, इसका भी सेम है। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और माइनस कितने जो है इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 माइनस 1/2, कितने जो है इलेक्ट्रॉन इसमें बंद बना रहे हैं, कितने, 2। 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, इससे काटा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, 6 में से 6 कटेगा तो 0 आएगा। तो 0 0 माइनस 1, तो ये आंसर क्या आएगा, -1। तो इसमें फॉर्मल चार्ज क्या होगा आपका, -1 होगा। किसमें, इसमें आपका फॉर्मल चार्ज इस पे कितना होगा, -1। अब हम निकालते हैं ऑक्सीजन। इसका हम क्रमांक दे देते हैं 3। कुछ भी रख सकते हैं आप, A B C। ऐसा नहीं है कि इसका क्रमांक 3 क्यों दे दिया, ऐसा नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ पहचानने के लिए कि हम इस ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, इसलिए इसका क्रमांक 3 दिया। तो इसका निकाल देते हैं ऑक्सीजन का। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6, माइनस फिर जो है इसमें जो है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2, फिर 2 चिपका दिया, -1/2 आपका सूत्र में दिया है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन जो इसमें पेयर बना रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो इसमें बंद बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 2 से 6 काटना है। कितने बार गया, 3 बार गया। 6 में से 2 गया तो कितना आया, 4। तो 4 में से 3 गया तो कितना आया, 1। तो इसमें कितना आएगा दोस्तों, 1 जो है इसमें आपको फॉर्मल चार्ज नजर आएगा। ठीक है, इतना ही होगा आपका, हाँ यही है आंसर। 1 जो है इसमें फॉर्मल चार्ज आएगा। तो कैसा हमने किया, बिल्कुल। अब हम जो है इसी पैटर्न पे किसका निकालते हैं, NO2 का। किसका निकालते हैं, NO2 का। तो जल्दी से हम जो है NO2 निकाल देते हैं। NO2 की बात करें, NO2 पे निकाल देते हैं हम। इसमें NO2, इसकी संरचना कैसी होती है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। फटाफट से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 5। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। तो आइए नाइट्रोजन का निकाल दिया। बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 माइनस। अब जो है इसमें जो है बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही हुए ना। अष्टक नियम पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हमें इसके ऊपर टन टन 2 इलेक्ट्रॉन चिपकाने हैं। कैसे चिपकाने हैं, अष्टक नियम आपने नहीं पढ़ा है तो अष्टक नियम में कहता हूँ किसी भी परमाणु का में जो है बाह्य कोश में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाह्य कोश में कितना होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन।
एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4। तो इसके जो है बाह्य कोश में इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसने करने हैं। तो कैसे करेगा, ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये किसी के साथ बंद बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, तब जो है 4 और 4 इसका बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो क्या कर लेंगे, उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त कर लेंगे। उत्कृष्ट गैस कहाँ पर है, आप आवर्त सारणी में देखोगे, आवर्त सारणी में आप देखोगे 18वां तत्व, 18वां जो लास्ट का है सबसे ज़्यादा, सबसे लास्ट में जो है 18वां, वहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे नियोन हो गया, और इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, जैसे आर्गन हो गया, और इसके बाद जितने भी हैं इनमें जो है ये क्या करते हैं, इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, 8। यानी कि ये जो है पूरा इनका बाह्य कोश पूरा भरा रहता है। ठीक है, इसमें जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ये है अष्टक नियम। तो कितना है, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 - 1/2 आपका सूत्र में दिया है। कितने जो इलेक्ट्रॉन इसमें बंद बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें बंद बना रहे हैं। तो जल्दी से 6 लिख दिया। तो 2 से 6 काटा 3 बार गया, 5 में से 2 गया 3 बार गया, तो 3 - 3 बराबर 0। ठीक है, नाइट्रोजन पे कितना आया, 0। इस वाले ऑक्सीजन पे निकाल देते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले पे। तो ऑक्सीजन पे निकालेंगे कौन सा, इसको हमें ले लेते हैं 1। ठीक है, इस पे निकाल देते हैं। तो बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जो हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, कितनी होगी, 1 2 इलेक्ट्रॉन तो है। अब हमें कितने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। ठीक है, -1/2। कितने जो इलेक्ट्रॉन इसमें बंद बना रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बंद बना, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, तो 2 कर देंगे, 2 में से 2 गया, 1 बचा, 6 में से 6 गया 0, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने हम फॉर्मल आवेश इसका क्या है, 1। ठीक है, फॉर्मल आवेश इसका क्या आया, 1 आया। कहीं पे अगर मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन बोल दिया गलती से, तो हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मल आवेश। अब बात करते हैं इस वाले ऑक्सीजन की। इस वाले ऑक्सीजन को हम कैसे निकालते हैं, तो सर हमने निकालना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम जो है इसमें जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाएं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बंद बना रहे हैं, बचे कितने, 1 2 3 4, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये वाले 1 2 3 4। तो सर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, 1/2 आपके सूत्र में दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें बंद बना रहे हैं। तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2। तो 2 में से 2 गया तो कितना आएगा, 0। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला आवेश क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला आवेश इसका 0 आएगा, नाइट्रोजन का 0 आएगा, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन पे -1 आएगा। कितना आएगा, -1, जो हमने यहाँ पर निकाला। अब बात करते हैं सबसे टफ, थोड़ा इससे हार्ड ले लेते हैं, H2SO4 की। H2SO4 का हम अगर फॉर्मल चार्ज निकालना चाहें तो कैसा निकालें, CO2 की भी हमने निकाल दी, O3 की भी हमने निकाल दी, NO2 की भी हमने निकाल दी, और H2SO4। इसी प्रकार से सभी का जो जितने भी है आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हो आप निकाल सकते हैं आसानी से। H2SO4 हम लास्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, H2SO4। संरचना कैसे लिखेंगे, बीच में S आएगा, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होगा, नीचे भी डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन तो हमने चिपका दिए। अब हाइड्रोजन कहाँ लगेंगे, यहाँ लग नहीं सकते, यहाँ पे भी नहीं लगेंगे, तो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, ठीक है, बना दिया। ये है, इस प्रकार से जो इसकी संरचना बनती है H2SO4 की। ये है H2SO4 की संरचना। अब हमें इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं, कैसे दर्शाएं सर, इसमें जो है
क्या है, 4 जो है इसमें भरे हुए हैं, तो हम इसमें 4 और लिखने हैं। इसमें भी वही कहानी है सर, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके कोष में है, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन हमें इस पर और दर्शाने हैं, दर्शा दिया। सर इसमें जो है 1 2 3 4, तो इसमें हमें 4 दर्शाने हैं, दर्शा दिया। इसमें भी हमें 4 दर्शाने हैं, इसका अष्टक पूरा कर दिया। अष्टक पूरा कैसे कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका अष्टक पूरा। इसका अष्टक 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से इसका, इसी प्रकार से इसका। ठीक है, अब आपको निकालना है, हम संरचना सेम है, यहाँ पर इसकी संरचना सेम है, इसकी संरचना दोनों की सेम है। दोनों डबल बॉन्ड साथ जुड़े हुए हैं, दोनों में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, इसमें दोनों जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन सल्फर के साथ, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। दोनों इसकी संरचना सेम है, इसकी। तो जो हम इस पे निकालेंगे वही आवेश इसका होगा, फॉर्मल आवेश इसका होगा, और जो हम इसका निकालेंगे फॉर्मल चार्ज वही इसका होगा। तो निकालते हैं हम, या तो इसकी किसी की भी निकाल सकते हैं, आप ही बोलो इसकी निकाल दिया, चलो इसी की निकाल देते हैं। जो इसकी निकालेंगे वो इसकी होगी, जो इसकी निकालेंगे वो इसकी होगी। ठीक है, इसकी निकाल देते ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की निकाल देते हैं। बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस, फिर हमने कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 माइनस 1/2 सूत्र में दिया हुआ है। फिर आप कहेंगे कि इसमें जो है कितने जो है बंद बना रहे हैं, तो आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है। हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन बंद बना रहा है, सल्फर के साथ भी बंद बना रहा है, तो 1 2 3 4 कितना हुआ, 4। तो बाह्य कोश कितना हुआ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो बंद बना रहे हैं, वो है आपके 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। बस सिंपल सी मैथ आपको लगानी है, 2 से 4 को देना है, 2 बार गया, फिर 4 में से 2 गया 2, तो 2 - 2 बराबर 0। इसका फॉर्मल चार्ज क्या आया, 0, इसका फॉर्मल चार्ज भी 0। यही, बस यही जो है आपको इसमें करना है, यही है इसका सेम, यही है। ठीक है, जो हमने ये निकाला यही जो है इसका भी सेम है। अब इसका निकाल देते हैं ऑक्सीजन का। चलो ऑक्सीजन ऊपर वाले का निकाल देते हैं, इसको नाम देते हैं हम ए। चलो ए ऑक्सीजन जो ऊपर वाला है इसका निकाले, जो इसका निकलेगा फॉर्मल आवेश वही इसका होगा। अब बात करते हैं इस पे, इसका बाह्य कोश में ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 माइनस कितने जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 -4 है, माइनस 1/2 सूत्र में दिया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बंद बना रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं, तो 2 से 2 काटा, 6 में से 4 गया बचा 2, तो 2 - 2 कितना हुआ, 0। 2 - 2 कैसे हुआ, 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, ये 2 बच गया, और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 2। तो 2 ये माइनस का चिन्ह है, तो 2 की गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 - 2 कितना हुआ, 0। ठीक है, अब हम इसका भी 0 निकल गया, इसका भी 0 है, इसका भी यही है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब निकालते हैं सर हम सल्फर का कैसे निकाले, बात है इसकी, असली खेल तो इसी में है, सबसे महत्वपूर्ण खेला तो ये है। अब इसका हम पता कैसे करें, इसमें फॉर्मल चार्ज क्या है, तो हमारे पास सूत्र दिया है, हम सूत्र का जो फॉर्मूला दिया है उसे ही अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास फॉर्मूला दिया है तो हम जो है क्यों आगे पीछे भागें, क्यों अपना दिमाग खर्च करें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सल्फर का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 16 होता है, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, 2 8 6, 8 और 2 10 और 6 16। ठीक है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6, तो 6 लिख देते हैं, माइनस किसकी, सल्फर की हम निकाल रहे हैं, माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी बंद बना रही है, ये भी बंद बना रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है, -1/2 आपके सूत्र में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कितने जो है इसमें बंद बना रहे हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, 4 नीचे वाले हो गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हो गए, कितना हो गया, 8, 1 2 10, 1 2 12। कितने इलेक्ट्रॉन जो इसमें बंद बना रहे हैं, 12। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बस
2 से 12 काटेगा 6, 6 माइनस 6 कैसे 6, 6 को हम 0 से घटाएंगे तो 6 ही तो बचेगा। 6 माइनस 1 6 यही तो बचा है यहाँ पे। अब 6 की गुणा 6 में करोगे तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हम किसी भी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें